आज बात करने वाले सजीव जगत के बारे में। सजीव जगत, नॉर्मली सजीव जगत को 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्टली बात करें अगर, तो फर्स्ट पार्ट है मोनेरा। मोनेरा में छोटे जीवाणुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। सेकेंड भाग है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम जैसे सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला है कवक जगत। कवक जगत की में फफूंद है, कवक है, या इस संबंधित फफूंद, कवक, मशरूम, इस प्रकार के सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। पादप जगत जिसे फ्लोरा भी कहा जाता है, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और जंतु जगत जिसे फोना कहा जाता है, इसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। चलिए डिटेल में बात करते हैं फर्स्ट पार्ट के बारे में, मोनेरा जगत। एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु के बारे में खोज की थी, इसलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। ठीक है, जीवाणु एक कोशिकीय जीव होता है जो लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर जीवाणु के लाभ की बात करें तो इनसे प्रतिजैविक औषधियां बनाई जा सकती हैं। जीवाणु से ही के कारण ही दही बनाया जा सकता है, पनीर बनाया जा सकता है, और इसके अलावा सिरका भी बनाया जा सकता है। चलिए हानि की बात करें तो जीवाणु से कुछ बहुत बड़ी हानि है, जैसे बीमारियों को फैलाती है जीवाणु, और क्या कर सकते हैं, इसके कारण भोजन विषाक्त और खराब हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर जीवाणु से बचाव की बात करें तो जीवाणु से बचाने के लिए अगर भोजन की बात करें तो कुछ अचारों, मुरब्बे के रूप में सुरक्षित खाद्य पदार्थों को रखा जाता है, उनमें नमक डालकर। ठीक है, इसके अलावा उन्हें कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रख सकते हैं जीवाणु से बचाने के लिए। इसके अलावा उन्हें आप गर्म कर भी उन्हें सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रकार है जिससे आप जीवाणु से बच सकते हैं या बचाव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड टाइप की बात करें तो प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत जो होता है, इसमें अभी बताया मैंने आपको, अमीबा, पैरामीशियम, इस प्रकार के सजीव होते हैं। ये सजीव जो होते हैं वो अक्सर पानी में ही मिलेंगे आपको। दूसरी चीज, ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं भी बना सकते हैं या दूसरों के ऊपर डिपेंड भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार के सजीव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जगत के जो प्राणी होते हैं वो सब इसी में आते हैं, प्रोटिस्टा। ध्यान रखना आपको, प्रोटिस्टा में कभी प्रोटोजोआ आ जाए तो वो उसी प्रकार के, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि। ठीक है, ये बीमारियों को फैलाते हैं, नॉर्मल है। ठीक है, चलिए अगले पार्ट की बात करेंगे, कवक। कवक लगभग सभी जगह पाए जाते हैं, पर नॉर्मली ये गर्म स्थानों पर आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे, आर्द्र स्थानों पर, गर्म स्थानों पर। नॉर्मली ये बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें इसके लाभ की, तो इससे भी प्रतिजैविक औषधियां बनाई जा सकती है जिसे जीवाणु से। इसके अलावा ये भोजन को के रूप में भी कुछ कवक प्रयोग होते हैं, जैसे कि मशरूम का उपयोग भोजन में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा खमीर या यीस्ट का प्रयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कवक है जो महत्वपूर्ण है और उपयोगी हैं, खाने के लिए भी उपयोगी हैं। खमीर है, यीस्ट हो गया, या मशरूम हो गया। इसके बाद कुछ हानियों की बात करें तो कवकों से बीमारियां फैल सकती है, क्योंकि वो भी सड़ी गली चीजों पर हो सकते हैं। फफूंदी, जिसको अपन फफूंद बोलते हैं, तो वो नॉर्मली खराब करती हैं, जैसे खाने को खराब करती है, किसी को खराब करती है, तो नॉर्मली उससे क्या हो सकता है, बीमारियां हो सकती है। ठीक है, इसके बाद चीजों को खराब करती है। इसके अलावा जीवाणु और कवकों को, जो स्टार्टिंग में अपने जीवाणु पढ़ा, और कवक, मोनेरा टाइप के, और कवक, ये दोनों ही पृथ्वी के अपमार्जक कहलाते हैं। अपमार्जक का मतलब ये होता है क्योंकि ये पृथ्वी को क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो इनको क्या कहेंगे, पृथ्वी का अपमार्जक, कवक को और जीवाणु को, क्योंकि ये खराब जगहों पर उगती है, जो सड़ी गली वस्तुएं होती है उनके ऊपर उगते हैं। तो इससे क्या होते हैं, ये उनको अपघटित करने का कार्य भी कर रहे हैं, तो इनको पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले की बात करते हैं, वनस्पति जगत या पादप। ठीक है, जिन्हें फ्लोरा भी कहा जाता है। थियोफ्रैक्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, थियोफ्रैक्टस। ठीक है, आगे बात करते हैं पौधों की। तो पौधे नॉर्मली 3 प्रकार के बताए गए हैं, शाक, झाड़ियां और वृक्ष। सबके पहले बात करते हैं शाक की। शाक मतलब छोटे पौधे जो नॉर्मली बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, और इनकी ज्यादा शाखाएं या तने शाखाएं नहीं हो सकती, और बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हरे रंग के ज्यादातर देखने को मिलते हैं, और कोमल से हरे पौधे होते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली मेथी, पालक के आपने देखे होंगे पौधे छोटे होते हैं। धनिया, गेहूं, धान, ये सभी शाक की कैटेगरी में आ गए। सेकंड बात करें झाड़ियों की, तो झाड़ियां शाक से थोड़ी बड़ी होती हैं, इनके तने मोटे होते हैं और शाखाएं खूब सारी होती है, पर इनकी शाखाएं
जो इनके निचला हिस्सा होता है वहीं से स्टार्ट हो जाती है निकलना। जो निचले हिस्सा होता है जो जमीन से ऊपर निकलता है वहीं से इनकी शाखाएं निकलनी स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार की इनको झाड़ियां कहते हैं। जैसे गुलाब हो गया, नींबू हो गया, ये सब झाड़ियों के उदाहरण है। वृक्ष की बात करें तो वृक्ष झाड़ी से बड़े होंगे और इनका तना भी मोटा होगा, पर इनका जो शाखाएं निकलेगी वो ऊपरी भाग से निकलेगी, ना कि निचले भाग से। ठीक है, तो ऊपरी भाग से निकलेगी मतलब उनको पेड़ की कैटेगरी में रखा गया। जैसे हो गया आम, अमरूद, जामुन, पीपल, इन सबके पेड़, बड़े पेड़। ठीक है, तो 3 टाइप की कैटेगरीज और 3 टाइप के पेड़ पौधों की अपन ने बात करी। अभी अपन ने पढ़ा पेड़ पौधों के टाइप्स। इसके अलावा 2 टाइप के और हो सकते हैं। जो पौधे बहुत कमजोर होते हैं और तने के सहारे खड़े नहीं हो सकते, उन्हें लता कहा जाता है। और लताएं भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है विसर्पी लता और दूसरी होती है आरोही लता। तो विसर्पी और आरोही लता में बेसिक डिफरेंस क्या है? जो विसर्पी लता होगी वो किसी के सहारे ऊपर नहीं चढ़ेगी, इसलिए वो जमीन पर फैलने की कोशिश करेगी। ठीक है, और आरोही लता जो होगी वो किसी लकड़ी या किसी अन्य चीज के सहारे ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करेगी। जैसे विसर्पी लता के उदाहरण देखे तो तरबूज हो गया, पुदीना हो गया, खरबूज हो गया, खीरा हो गया, इन सबके पेड़ देखे होंगे आपने, पौधे देखे होंगे। और आरोही लता की बात करें तो मनी प्लांट हो गया, मटर हो गया, ये किसी के सहारे चढ़ने के ऊपर कोशिश करेंगे। तो ये हो गया आरोही लता। क्लियर? आगे बात करते हैं पौधों के भाग की। तो पौधों के नॉर्मली फूल, पत्ती, तना और जड़ इस टाइप के भाग होते हैं। ठीक है, तो ये सारे भाग लगभग पौधों में रहते हैं। पर अगर आप बात करें शैवाल की, तो शैवाल में इस प्रकार के भाग नहीं होते हैं। मतलब उसमें पत्ती, तने, जड़ ये सब नहीं होते हैं। फिर भी वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं शैवाल, इसलिए उनको पौधों की कैटेगरी में लिया जाता है। ठीक है, पादप जगत में लिया जाता है शैवाल। ठीक है, जो पानी के ऊपर हरे रंग की होती है। चलिए बात करें इन प्रकार में। तो जड़, सबसे पहले जड़ की बात करेंगे। जड़ जो भूमि के नीचे रहेगी। पौधे की जड़ जो होती है वो जमीन में जकड़ी रहती है और मिट्टी से मौजूद जल और खनिज को पौधे के लिए वहां से खींचने का कार्य करती है। ठीक है, इसके अलावा जड़ जो होती है वो भोजन एकत्रित करने का कार्य भी करती है। चलिए नॉर्मली जल के प्रकार की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जड़ 2 प्रकार की देखने को मिलेगी, मूसला जड़ और दूसरी होगी जकड़ा जड़। जकड़ा जड़ और एक और मूसला जड़। ठीक है, सबसे पहले मूसला जड़ की बात करते हैं। मूसला जड़ जैसे मटर, चना, सरसों, तुलसी, जामुन, आम, इन पौधों में जो देखने को मिलेगी वो मूसला जड़ होती है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे गेहूं, घास, केला, मक्का, गन्ना, इनमें देखने को मिलेगी वो होगी जकड़ा जड़। ठीक है, तो अगर बात करें इनमें बेसिक डिफरेंस कैसे पता चलेगा अपन को कि आप कौन सी जड़ को क्या कह सकते हैं, तो देखिए इसके लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं। ठीक, कैसे पता चलेगा आपको? अगर किसी पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो उसके ऊपर समांतर लाइनें नहीं है, पत्तियां नॉर्मल है, उनके ऊपर समांतर लाइनें नहीं है, तो मूसला जड़ होगी। अगर उनके ऊपर समांतर लाइनें आपको देखने को मिल रही है तो वो किस प्रकार की होगी? जकड़ा जड़ होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। लाइनें का मतलब होता है पत्तियों के ऊपर सीरा विन्यास। तो जो लाइनें बनी रहती है पत्तियों के ऊपर वही आपको क्लियर बता देती है। अगर जालीनुमा संरचना बनी हुई है पत्तियों पर, मतलब बिखरी बिखरी हुई संरचना है, तो वो आपकी मूसला जड़ हुई। अगर समानांतर लाइनें बनी हुई है यानी पेड़ की पत्तियों पर या पौधे की पत्तियों पर, उनके अंदर किस प्रकार की जड़ें होगी? जकड़ा जड़ होगी। ठीक है, थोड़ा सा आपको क्लियर हो रहा है। जैसे मूसला जड़ मैंने आपको बताया, मटर, चना, सरसों, तुलसी, जामुन, आम, इनके अंदर मूसला जड़ होती है। इसके अलावा जकड़ा जड़ किसमें हो गई? जैसे गेहूं हो गया, घास हो गया, केला हो गया, मक्का हो गया। मक्का या केला के ऊपर पत्तियों पर आपने देखा होगा समांतर लाइन आपको दिखेगी। ठीक है, तो वो इस प्रकार का हो गया। इसके अलावा जैसे आपने अगर सरसों की लाइन या तुलसी के ऊपर लाइन देखी होगी तो बिखरी बिखरी होगी, मिक्स होगी। जामुन के ऊपर, आम के पत्तों के ऊपर, तो इस प्रकार की जो जालिका नुमा जो लाइन होगी वो किसके ऊपर होगी? मूसला जड़ें। पर अपने क्वेश्चन यहाँ से क्या आ सकते हैं? देखिए कुछ मूसला जड़ों का जिसे अपन खाने में उपयोग करते हैं, मूसला जड़ की पहले बात करें। ठीक है, जिनके ऊपर जालीनुमा संरचना होती है, मतलब बिखरी हुई लाइनें होती हैं। तो क्या क्या मूसला जड़ अपन खाने में प्रयोग करते हैं? मूली हो गया, गाजर, सलजम, शकरकंद, चुकंदर, ऐसी कुछ मूसला जड़ अपन खाने में प्रयोग करते हैं। जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है गाजर किस रूप में है, मूली किस रूप में, तो ये सब जड़ों के रूप में। उस जड़ में भी कौन सी जड़? मूसला जड़। ठीक है, गाजर, मूली का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जकड़ा जड़ की बात करें तो जकड़ा जड़ के कुछ और टाइप भी हैं। जैसे पहले टाइप की बात करें तो रेशेदार, ऐसे जड़ जो रेशे के रूप में होती है। उदाहरण के लिए प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इनकी जड़ें जो होती है वो किस रूप में होती है? रेशेदार। ठीक है, आगे बात करें
परजीवी, परजीवी जड़ किस प्रकार की होती है? परजीवी मतलब ऐसे पौधे जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे अमरबेल हो गया, ये परजीवी जड़ के रूप में आएगा। अवस्तंभ, अवस्तंभ जड़ें ऐसे होती है जिनमें तना जो होता है वो तने के ऊपर से जड़ें बाहर की ओर निकली होती है, जमीन के आसपास अपन को दिखती है। जैसे आपने मक्का का पौधा देखा होगा, या जो बाजरा होता है उनमें जड़ें बाहर की ओर निकली हुई होती है, जहां पर उनका तना स्टार्ट होता है जमीन के वहां पर, ठीक है। तो अवस्तंभ हो गया। अगली होगी स्तंभ, ये क्या होती है? टहनियां इसकी शाखाओं से नीचे की ओर निकलती होती है, जैसे बरगद हो गया, तो ये स्तंभ जड़। तो इस 4 कैटेगरीज है किसमें? जगड़ा जड़ में। इसके अलावा मुसला जड़ में कोई कैटेगरीज नहीं है, उसमें ध्यान रखना आपको। गाजर, मूली, शकरकंद उस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। बाकी ये तजार टाइप जगड़ा जड़ की कैटेगरी में आती है, ठीक है। चलिए, पादप जगत का जो सेकंड पॉइंट है, पेड़ पौधों का सेकंड पार्ट है तना, उसके बारे में बात करते हैं। तो तने जो होते हैं वो जड़ द्वारा अवशोषित भोजन को, या जड़ द्वारा अवशोषित जो जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा ये पत्तियां और टहनियों को निकालने में हेल्प करते हैं। इसके बाद कुछ पौधों के तने ऐसे होते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं, जिनका प्रयोग हम खाने में करते हैं, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, अदरक, हल्दी हो गई। तो ध्यान रखना आपको, आलू, प्याज, अदरक, लहसुन और हल्दी ये सभी तने के रूप में आप खाने में प्रयोग करते हो, ना कि ये जड़ है। जड़ कौन हो गया? गाजर हो गई, मूली हो गई, शकरकंद हो गया। तो ठीक है, नाम में थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। इसके अलावा तना हरा और भूरा रंग का हो सकता है, ठीक है। चलिए, तने में इतना कुछ खास नहीं है। अगली बात करते हैं पत्तियों की। तो जो पत्तियां होती है वो टहनियों पर तने से निकलती है, ठीक है। पत्तियों के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं और अलग टाइप हो सकते हैं। सबसे पहले इसके कार्य देखते हैं आप। देखिए, पत्तियां जो होती है वो जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालती है, जिसको वाष्प छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहा जाता है, और इन्हीं की मदद से गैसों का आदान प्रदान पत्तियों में होता है, ठीक है। पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक पाया जाता है, जो सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें लेकर ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। और इसकी वजह से पेड़ पौधे अपना खाना बना पाते हैं। एक क्वेश्चन आता है बहुत सी बार, जैसे एक छोटा सा फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, 6CO2 + 12H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का प्रयोग करके सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से पेड़ पौधे ने अपना भोजन बनाया। और C6H12O6 ये फॉर्मूला ग्लूकोज का है। C6H12O6 ग्लूकोज मतलब उन्होंने ऊर्जा बनाई, ग्लूकोज ऊर्जा, ठीक है। और उसके बाद 6H2O पानी को रिलीज किया, और क्या किया? O2 मतलब ऑक्सीजन बाहर निकाली इस पूरी प्रोसेस में। इसके बाद देखिए, एक पॉइंट आपको नोट करके दिख रहा है, प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक और बैंगनी में सबसे कम होता है। और एक क्वेश्चन आता भी है, जो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, उसमें से लाल में सबसे ज्यादा क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होगी, और बैंगनी में सबसे कम होगी। इसके अलावा कैक्टस जो नागफनी होती है, उसमें प्रकाश संश्लेषण उसके तने, हरे तने में होता है, क्योंकि उसमें पत्तियां क्या बन जाती है? कांटे बन जाती है। तो उसमें प्रकाश संश्लेषण उसका तना करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखो, पत्तियों के से संबंधित कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। पत्तियों में जो विन्यास होता है, शिरा विन्यास, मतलब उनमें जो लाइनें होती है, अभी मैंने बात करी थी आपको, जड़ों को पहचानने के लिए शिरा विन्यास की जरूरत होती है। तो यहाँ पर 2 प्रकार की पत्तियां दिख रही है, एक जालीनुमा है और एक समांतर है। जाली का जो पत्ती रहेगी वो बिल्कुल देखो बिखरी हुई दिख रही है उसमें बीच बीच में, और समांतर में बिल्कुल सीधी लाइनें, आपको समांतर लाइनें दिख रही है। इस प्रकार की 2 प्रकार की पत्तियों में विन्यास होता है, ठीक है।